नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी आई क्यू माई डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज 24 नवंबर 2020 है। और डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले तो एक इम्पोर्टेंट चीज़ कि अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टडी आई क्यू लेकर आया है एक डेडिकेटेड स्मार्ट कोर्स। ये स्मार्ट कोर्स भारत की बेस्ट फैकल्टीज़ ने मिलकर बनाया है। इट विल कवर योर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन। ज़्यादा जानकारी के लिए मोबाइल फ़ोन निकालिए, गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, स्टडी आई क्यू के मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर से मिल जाएगी। आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पता होगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसकी वजह से मैं लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। मैंने टेलीग्राम में इसके साथ जुड़ा हुआ मैसेज जो है वो छोड़ दिया था। वैसे मैंने 2 दिनों से द हिंदू एनालिसिस की शुरुआत तो कर दी, लेकिन 2 दिन यानी कि कल से मैंने उसकी शुरुआत की, लेकिन कल भी दोपहर के टाइम पर थोड़ा मुझे गुड फील नहीं हो रहा था। आई वॉज लाइक मेडिसिन लेते हैं तो एज यू नो कि नींद आती है एंड दैट्स हाउ यू गेट क्योर्ड। बट एनीवे, आई एम फीलिंग मच बेटर नाउ। थोड़ी बहुत आवाज़ बैठी हुई है और गला बैठा हुआ है, बट इट्स ओके, मैनेजेबल है। फीलिंग मच बेटर नाउ। तो डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, स्पेशल टॉपिक, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और ये टॉपिक जो है वो किस चीज़ के साथ जुड़ा हुआ है पता है? इट्स विथ काव, और उससे भी इम्पोर्टेंट काव डंग, जिसको हम कहते हैं गोबर। तो आप सोच रहे होंगे कि सर ऐसा टॉपिक लेकर क्यों आए हैं, क्या इस टॉपिक का इकोनॉमी के साथ क्या लेना देना है? इसका एक बहुत ही डीप रिलेशनशिप है। यहाँ पर मैं कोई रिलीजियस बातें आपके साथ नहीं कर रहा हूँ। फैक्ट की बात करें तो डियर फ्रेंड्स, हमारे देश में लगभग 67% जितनी पॉपुलेशन जो है वो कहाँ पर रहती हैं? विलेजेस में, ग्रामीण विस्तार में। ओके, और ग्रामीण विस्तारों की सिचुएशन क्या है? यू नो इट वेरी वेल। ऐसा नहीं है कि हर जगह पर गरीबी है, लेकिन एवरेज निकाले तो ज़्यादा पैसे वाले लोग जो हैं वो सिटी एरिया में रहते हैं। भले ही आप ये भी आर्ग्यूमेंट रखेंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत एक्सपेंसिव ज़मीनें हैं, लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं डियर फ्रेंड्स। इसको और अच्छी तरीके से अगर आपको समझना है तो मैं और एक एग्जांपल आपको देता हूँ। मान लीजिए कि हमारे देश में टोटल पॉपुलेशन जो है वो 100 है। लेट्स से कि हमारे देश में सिर्फ टोटल 100 लोग रहते हैं, और लेट्स से कि हमारे देश की जो जीडीपी है उसकी साइज़ है 100 रुपये। तो 100 रुपये 100 लोग। ओके, अब अगर ये 100 में से जो 67 लोग हैं जो विलेजेस में रहते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन इस 100 रुपये में है सिर्फ 30 रुपये। कितना? सिर्फ 30 रुपीज़ ही ये लोग ऐड करते हैं। बाकी के लेट्स से 23 नहीं 33 जितने लोग जो हैं, लेट्स से बाकी का जो 70 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन है वो इनका है, ये 33 लोगों का। तो कौन ज़्यादा यहां पर पैसे कमा रहा है? ऑफ कोर्स ये 33 लोग। सेम सिचुएशन है विलेजेस और सिटी एरिया की, कि विलेजेस में हमारे देश में रहते तो ज़्यादा लोग हैं, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन जो है वो कम है। सिटी एरिया में कंपेयर टू विलेजेस कम लोग रहते हैं, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। तो ये जो कावडंग वाला टॉपिक है ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक ऐसा रिसोर्स, एक ऐसा बायो रिसोर्स जो हमारे देश में ही नहीं पूरे प्लेनेट में हर जगह पर अवेलेबल है। एक गाय जो है वो लगभग एक दिन में 9 से लेकर 15 किलो का कावडंग प्रोड्यूस करती है। कावडंग का इस्तेमाल हम फ्यूल के लिए करते हैं। ऐसे कावडंग के केक्स बनाए जाते हैं और फिर इनका इस्तेमाल जो है वो चूल्हे में और इन कुकिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक प्रकार का फ्यूल है, ईंधन। मॉस्किटो रिपेलेंट के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्लिनजिंग एजेंट एक्सेट्रा। जो राख होती हैं तो इसका इस्तेमाल फिर अपने बर्तनों को साफ करने के लिए किया जाता है। तो ऐसे इसके कुछ प्रोडक्ट्स, बाई प्रोडक्ट्स हैं। अब छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जो है उन्होंने एक नई योजना की शुरुआत की इसी साल 20 जुलाई 2020 को। उन्होंने गोधन न्याय योजना की शुरुआत की,
और ये जो योजना है इसका लक्ष्य ये है कि कैसे हमारी जो ग्रामीण इकोनॉमी है हमारी, यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य की जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसके पहिए को एक नई स्पीड मिले, वो मोशन में आए। क्योंकि कोविड-19 के बाद लगभग पूरे देश की सिचुएशन, पूरी दुनिया की सिचुएशन रुक सी गई थी एज फार एज इकोनॉमिक व्हील इज कंसर्न, तो वो उसमें ब्रेक ही लग गए थे। तो कैसे इस ब्रेक्स को हटाकर कैसे इसको रीस्टार्ट किया जाए, तो इसको ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट लेकर आई गोधन न्याय योजना। अब गोधन न्याय योजना जो है इसके 4 बड़े मुख्य लक्ष्य हैं। पहला तो यह है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करना। ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं यहां पर आपके साथ तो शेयर करना चाहता हूं कि यह बहुत ही दुखद बात है कि हमें हमारे जैसे देश को यह कहना पड़े कि ऑर्गेनिक फार्मिंग हमें रिस्टार्ट। हमारे देश में हजारों सालों से ऑर्गेनिक फार्मिंग ही होती थी, लेकिन बीच में ये केमिकल के चक्कर में हम फंस गए, शॉर्टकट हमने ले ली। देखिए इसके फायदे भी थे, उस टाइम पर सिचुएशन भी ये थी। आई मस्ट से इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ग्रीन रेवोल्यूशन बड़ा फेलियर है, उसके बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं। लेकिन किसी भी चीज़ को अगर आप पूरा दिन दूध ही पीते रहें तो ये दूध भी आपके लिए जहर बन जाएगा, राइट? इट्स द सेम वे, एनीथिंग इन एक्सेस इज पॉइजन। तो ज़्यादा केमिकल्स का उपयोग करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार लेने की एक रेस जो है, तो इससे ज़मीन बिगड़ जाती है, पानी बिगड़ जाता है, पोल्यूशन हो जाता है। दूसरा जो मेन पॉइंट है इसका यह है क्रिएशन ऑफ न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के ग्रामीण विस्तार में, और सिर्फ ग्रामीण में ही क्यों, शहरी विस्तारों में भी ये गोधन न्याय योजना के माध्यम से नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट हों। एनिमल हस्बेंड्री को सस्टेनेबिलिटी के साथ जोड़ देना, और जो वहाँ पर छत्तीसगढ़ में गौथान है या फिर गोथान्स, तो ये जो गोथान्स होते हैं तो उनका मल्टी डायमेंशनल उपयोग हो। अब आप सोच रहे होंगे कि ये गोथान क्या है, आप अगर छत्तीसगढ़ से तो आपको इसके बारे में पता होगा, नहीं है तो एक बहुत ही सिंपल चीज़ है। हर एक गांव में 5 एकड़ का एक प्लॉट जो है वो रखा जाता है, और इसका इस्तेमाल जो है वो उस पर्टिकुलर विलेज के डेवलपमेंट के लिए किया जाता है। कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम बात कर रहे हैं काउडंग की, तो सारा काउडंग जो है वो यहाँ पर लेकर यहाँ पर एक जगह पर जो गौथान है यहाँ पर इकट्ठा किया जाता है, और फिर इसका इस्तेमाल अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाने में यूज़ किया जाता है। तो छत्तीसगढ़ में टोटल 6,430 जितने गौथान्स हैं। अगर मैं ये स्कीम जब लॉन्च हुई जुलाई में, तो उस टाइम पर छत्तीसगढ़ में एक्टिव गौथान थे 2785 जितने एक्टिव गौथान थे। और जैसे ही ये स्कीम लॉन्च हुई तब से लेकर अगर 15 नवंबर तक का आंकड़ा अगर आप देखें तो एक्टिव हैं 3,726 गौथान। लगभग 1,000 जितने गौथान्स जो हैं वो एक्टिवेट हो गए, क्योंकि ये गौथान जो हैं वो डंग कलेक्टर्स हैं, जो विलेजर्स हैं उनके पास से काउडंग को खरीदते हैं। 2 रुपये पर किलो इसकी प्राइस है। तो बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं जो काउडंग कलेक्ट करते हैं और फिर उनको बेचते हैं। श्योर अब हम सब गांव में तो रहे हैं, जाते आते रहते हैं, तो आई एम श्योर आपको पता होगा कि काउडंग जो है उनको सुखाया जाता है और फिर काउडंग जो है उनको बेचा भी जाता है। कई लोग जो है वो काउडंग को परचेस करने के लिए जाते हैं, लेकिन उसमें उनको इतने कोई खास रुपए मिलते नहीं है। तो ये जो डंग कलेक्टर्स हैं उनको एक बहुत बड़ा कस्टमर उनके लिए उनको मिल गया कि जितने भी आप काउडंग्स जो हैं वो कलेक्ट करेंगे तो 2 रुपीज़ पर किलो आपको ये पैसे जो हैं वो मिल जाएंगे। और काउडंग एक ऐसी चीज़ है दैट इज़ टोटली फ्री, हर जगह पर अवेलेबल है। जब से ये स्कीम, ये योजना का उद्घाटन किया गया, इनिशिएशन किया गया, तो 2,10,017 बेनिफिशरीज जो हैं इसमें रजिस्टर हुए। और जो कैटल हर्डर्स थे पहले, जो पशुपालन का काम करते हैं, 64,000 जितने थे
इसमें ज्वाइंट हुआ है, और जुलाई से लेकर आज तक आप देखिए 1,32,855 जितने लोग जो हैं वो इसके साथ जुड़ गए ऐसे कैटल हर्डर्स। क्योंकि अगर आपके पास, जस्ट इमेजिन कीजिए, आपके पास 10 गाय हैं, तो योर काउ विल प्रोड्यूस, ये 10 गाय जो हैं ऑन एन एवरेज लेट्स से 10 किलो काउडंग पर काउ, तो 100 किलो हुआ, तो यू विल गेट फॉर क्या 200 रुपये आपको ऐसे ही मिल जाएंगे। ऑल यू हैव टू डू इज, आपकी जो गाय हैं वो एक ही तबेले में जो रखा है उसके लिए, राइट, तो वहाँ पर हैं, एंड लोग भी होते हैं उसकी देखभाल करने के लिए। तो काउडंग कलेक्ट कर लिया, एंड एंड ऑफ द डे या फिर मॉर्निंग जब भी वेन एवर यू हैव इनफ स्टॉक, आप उसको ड्रॉप कर दीजिए वहाँ पर, एंड यू विल गेट 200 रुपीज़। तो ये 200 रुपये जो हैं वो भले ही कम लगे, लेकिन 365 डेज अगर ये आपको मिल रहे हैं, और ये वैसे भी वेस्ट हो रहा था, अब आपको इसमें से पैसे मिल रहे हैं, और गांव का भी फ़ायदा है इसमें, उस इकोनॉमी का भी फ़ायदा है। फॉर एग्जांपल गौधन वर्मी कंपोस्ट बनाया जाता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो हैं वो इसको तैयार करते हैं, वर्मी टैंक्स में इसको तैयार किया जाता है, और ये जो पर किलो ये वर्मी कंपोस्ट जो है वो 8 रुपये पर किलो में बेचा जाता है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का भी आपके वहाँ पर, आपके गांव में ऑर्गेनिक मैन्योर जो है वो भी आपको मिलेगा। और अभी कुछ 16,000 जितनी वर्मी टैंक्स तैयार की जा रही हैं। तो 16,000 क्यों तैयार की जा रही हैं? क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर जो 48,000 जितनी वर्मी टैंक्स हैं उसके माध्यम से 9,906, लगभग आप समझ लीजिए कि 10,000 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट तैयार किया गया है। 10,000 जितना, 10,000 क्विंटल, किलो नहीं क्विंटल। लगभग 1,793 मेंबर्स, जो 220 जितने वहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, तो उसमें जुड़ी हुई लगभग महिलाओं ने पर हेड 2,468 रुपीज़ पर मंथ वहाँ पर पैसे कमाए हैं। 44.25 लाख जितनी टोटल इनकम भी की है इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने। तो काफ़ी अच्छी तरीके से ये गौथान्स का इस्तेमाल हो रहा है। जो हम कहते थे, जो स्टार्टिंग में पॉइंट नंबर जो 4 था इसमें, मल्टी डायमेंशनल यूटिलाइजेशन ऑफ गौथान्स। और गौथान्स के दूसरे भी उपयोग किए जाते हैं, फॉर एग्जांपल फिशी कल्चर के लिए, फिर वहाँ पर क्वेल, फिश, शुगर, बी, स्वीट पोटैटो, जिंजर, मीन्स एक जगह पर नहीं, कई गांव ऐसे हैं जैसे कि बलरामपुर है, तो वहाँ पर जिंजर, स्वीट पोटैटो, तो इनका इस्तेमाल, इनको उगाया जाता है। कई जगहों पर मशरूम की खेती होती है, कई जगहों पर फूल उगाए जाते हैं, और कई जगहों पर ये काउडंग जो है उसको कलेक्ट किया जाता है, उसको कंपोस्ट उसका बनाया जाता है। कई जगहों पर कोसा सिल्क है, राइट। और सबसे बड़ा अचीवमेंट जो रहा है इस गोधन न्याय योजना का वो ये है कि बायोगैस प्लांट्स का इंस्टॉलेशन होने लगा, और जो बीजापुर और बस्तर डिस्ट्रिक्ट के जो आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं और जो घर हैं वहाँ पर बायोगैस प्रोवाइड किया जा रहा है, क्योंकि ये बायोगैस जो है वो ये काउडंग के माध्यम से पैदा किया जा रहा है, और इतना गैस प्रोड्यूस हो रहा है कि आप कितने सारे अपने कस्टमर्स को ये चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। दिवाली के टाइम पर भी ये काउडंग से बनाए गए दिए, जो ऑर्गेनिक दिए हैं, और अर्थन पॉट्स हैं, ये सारी चीज़ें अलग अलग कलर्स के, टेक्सचर के, फॉर्म्स और शेप के दिवाली के टाइम पर यहाँ पर सेल्स पर थे दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में। और कहा जाता है कि 6.69 लाख, लगभग 7 लाख रुपए की इनकम भी इसकी वजह से जनरेट हुई। तो ये है काउडंग की ताकत, एक ऐसा प्रोडक्ट, राइट, जो आज तक निगलेक्ट होता था। आज इस प्रोडक्ट ने छत्तीसगढ़ के बहुत सारे विलेजेस की सिचुएशन जो है, इकोनॉमिकल सिचुएशन को चेंज कर दिया है। एक करेंसी जैसे बिहेव कर रहा है, या फिर ट्रांसफॉर्म हो गया है काउडंग में से। काउडंग एक प्रकार की करेंसी बन गई है कि इट विल अर्न यू मनी। और सिर्फ यहाँ पर पैसे की बात नहीं है, 2 रुपये 8 रुपये की बात नहीं, इट इज़ मोर अबाउट, इट इज़ क्रिएटिंग ए कल्चर। ज़ीरो वेस्ट वाला कल्चर जो है वो धीरे धीरे यहाँ पर सस्टेनेबिलिटी जो है उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। तो आपको अगर कोई भी ऐसा जेनेरिक प्रश्न पूछा जाए, जेनेरिक हो या फिर स्पेसिफिक, आप इस एग्जाम्पल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको लेट्स से कि एक जेनेरिक प्रश्न ऐसा पूछा जाए
कि कुछ अपने आइडियाज़ बताइए जिससे हम ग्रामीण विस्तारों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बूस्ट कर सके। तो आप ये काउडंग वाला एग्जांपल दे सकते हैं। सिर्फ ये नहीं, एक इसके साथ 2-3 दूसरी चीज़ें, लेकिन यू कैन ऑल्सो से कि सिर्फ आप कह सकते हैं कि कैसे छत्तीसगढ़ में ये काउडंग का इस्तेमाल करने लगे और कितने सारे लोगों को इसका फ़ायदा हुआ। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और ऐसे हम जॉब्स भी जनरेट कर सकते हैं और सस्टेनेबल फ्यूचर भी सिक्योर कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।